फ्यूचर में साउथ अफ्रीका में क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा होता है, इसलिए सरकार स्काउट्स नाम के रोबोट पुलिस टीम खरीदती है। ये रोबोट टेट्रावॉल कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, जो वादा करती है कि स्काउट्स में बुलेट प्रूफ गार्ड की सिस्टम है जिसे डियोन ने बनाया है। केवल कंपनी ही उनके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकती है और कोई भी हैकर उन्हें हैक नहीं कर सकता। टेट्रावॉल एक बड़ा रिमोट कंट्रोल रोबोट भी बनाती है जिसे मूज कहते हैं, जिसे अनुभवी विंसेंट ने डिजाइन किया है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ है। एक दिन फैक्ट्री में स्काउट 22 को मरम्मत के लिए लाया जाता है। इस बीच निंजा की अगुवाई में एक चोरों की टीम शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि स्काउट्स उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो बचने में सफल होते हैं और गैंग लीडर हिप्पो से मिलते हैं। हिप्पो अपने लोगों से चोरों के हथियार और वैन छीनता है और उन्हें गुस्से में डांटता है क्योंकि वे अपना काम सही से नहीं कर पाए। हिप्पो चाहता है कि वो उसे 7 दिनों में 20 मिलियन रुपए ला कर दें, नहीं तो वो उन्हें मार डालेगा। फिर वो एक चोर को गोली मारकर दिखाता है कि वो सीरियस है। इसी बीच कुछ ड्रॉइड्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और उनका लोकेशन स्काउट्स को भेज देते हैं, जो जल्द ही हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं। हिप्पो और उसकी गैंग फायरिंग करते हैं और बड़े धमाके करते हैं। स्काउट्स जमीन पर पहुंचते हैं और फायरिंग शुरू करते हैं, जिससे कई गैंग सदस्य घायल हो जाते हैं। 2 इंसान पुलिस अधिकारी भी लड़ाई में शामिल होते हैं और स्काउट 22 को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। गैंग के और सदस्य मारे जाते हैं और निंजा उनके शरीर से वैन की चाबियां ढूंढता है। निंजा हेलीकॉप्टर पर गोली मारता है और इंजन को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता। इसी समय पुलिस एक पुराने बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करती है और हिप्पो उन्हें रॉकेट लॉन्चर से जवाब देता है, जिससे स्काउट 22 को गंभीर नुकसान होता है। फिर हिप्पो खिड़की से कूदकर भाग जाता है और निंजा, हिप्पो और उसकी टीम वैन में भागते हैं, लेकिन उनका साथी अमेरिका गोली लगने से घायल हो जाता है। गैंग हार जाती है, इसलिए ये हमला न्यूज पर एक और स्काउट्स की जीत के रूप में दिखाया जाता है, जिससे सरकार 100 और रोबोट्स का ऑर्डर देती है। विंसेंट सीईओ मिशेल से शिकायत करता है क्योंकि वो उसकी फंडिंग को लगातार काट रही है, लेकिन मिशेल को मूज में कोई रुचि नहीं है। डियोन को मरम्मत की दुकान में बुलाया जाता है, जहां एक इंजीनियर स्काउट 22 पर काम कर रहा होता है। हमले के कारण बैटरी उसके चेस्ट पीस से जुड़ जाती है, जिसका मतलब है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इधर सभी चोर एक पुराने बिल्डिंग में आते हैं जो उनके छिपने का ठिकाना है, जबकि योलांडी अमेरिका की चोट का इलाज करती है। निंजा को हिप्पो का कॉल आता है, जो उसे पैसे लाने के लिए समय की याद दिलाता है। सब चर्चा करते हैं कि बिना मुश्किल में पड़े आगे कैसे बढ़े, और योलांडी का मानना है कि टेट्रावॉल में से कोई व्यक्ति स्काउट्स को बंद करने के लिए एक स्पेशल स्विच रखता है, इसलिए उन्हें पहले उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। इंटरनेट से उन्हें पता चलता है कि स्काउट्स को किसने बनाया। इसी बीच डियोन अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। कई घंटे कोडिंग करने के बाद वो आखिरकार एक प्रोग्राम बनाता है जो स्काउट्स को आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस देगा। इसे टेस्ट करने के लिए बेताब डियोन मिशेल के ऑफिस में जाता है और उसे अपने नए इन्वेंशन के बारे में बताता है। समझाता है कि इससे रोबोट्स इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं और वो म्यूजिक और पोएट्री भी लिख सकते हैं। मिशेल इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती क्योंकि वो वेपन्स और डिफेंस के बिजनेस में है। परेशान डियोन फैसला करता है कि वो स्काउट 22 और कुछ टूल्स जैसे गार्ड की जो प्रोग्रामिंग अपडेट के लिए इस्तेमाल होती है उसे ले जाएगा। उसने ये सब अपनी वैन में छिपा लिया और कंपनी से बाहर निकल गया। डियोन मुश्किल से 1 या 2 मील ही चला था कि निंजा की टीम ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। उन्होंने वैन की खिड़कियां तोड़ दी और डियोन को बाहर निकालकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद वो डियोन को पानी से जगाते हैं। निंजा उसे कोऑपरेट करने के लिए कहता है तो डियोन समझाने की कोशिश करता है कि स्काउट्स हमेशा ऑन रहते हैं। निंजा को यकीन नहीं होता और वो उसे अपनी गन से धमकाता है, लेकिन तभी अमेरिका आता है जो वैन में स्काउट 22 को देखता है। निंजा उसे देखकर डियोन से कहता है कि अगर वो जीना चाहता है तो उसे स्काउट 22 को उनके लिए काम करने के लिए प्रोग्राम करना होगा। डियोन उन्हें नए अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन टीम फिर भी कोशिश करने का फैसला करती है। इसके बाद डियोन स्काउट 22 के टूटे हुए हिस्सों को ठीक करना शुरू करता है। बैटरी भी खराब है, जिसका मतलब है कि स्काउट 22 के पास सिर्फ 5 दिन की पावर बची है। फिर डियोन गार्ड की का इस्तेमाल करके पुराने सॉफ्टवेयर को ओवरराइड करता है और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। स्काउट 22 एक छोटे बच्चे की तरह जागता है और इंसानों से छिपने के लिए दौड़ जाता है। वो लोग फिर से कोशिश करते हैं और धीरे धीरे बात करके स्काउट बाहर आता है और योलांडी का हाथ छूता है। योलांडी को लगता है कि रोबोट एक हैप्पी चैपी जैसा लगता है, इसलिए वो उसका नाम चैपी रखती है। तभी निंजा आता है और गुस्से में देखता है कि वो रोबोट को बच्चा बना रहे हैं। वो डियोन को बाहर निकालता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन डियोन उसे समझाता है कि चैपी को ट्रेन करने के लिए उन्हें उसकी जरूरत है। निंजा उसे वापस आने का वादा करने के बाद जाने देता है। टेट्रावॉल में विंसेंट को पता चलता है कि गार्ड की गायब है। सिस्टम चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो की अभी स्काउट 22 में इंस्टॉल है। अगले दिन विंसेंट डियोन से गार्ड की उधार मांगता है, जो डियोन ने चैपी में भूल से छोड़ दिया था। डियोन कहता है कि प्रोटोकॉल के अनुसार वो गार्ड की नहीं दे सकता और अचानक गुस्से में विंसेंट डियोन को टेबल पर धक्का देकर धमकी देता है कि अगर गार्ड की नहीं दी तो वो उसे गोली मार देगा। डियोन ने मना किया तो विंसेंट जल्दी से पीछे हट जाता है
और कहता है कि वो मजाक कर रहा था। काम के बाद विंसेंट डियोन को फॉलो करता है। इधर निंजा चैपी को गन चलाना सिखाता है। चैपी डरता है और गोली चूक जाता है, जिससे निंजा और गुस्से में आ जाता है। वो आक्रामक होने ही वाला होता है, लेकिन योलांडी बीच में आकर उसे रोक देती है और समझाती है कि चैपी एक बच्चा जैसा है। वो चैपी को कई चीजें दिखाकर वर्ड्स सिखाना शुरू करती है। चैपी उसे हैरान करता है और पूरी सेंटेंस बोलने लगता है। वो अमेरिका को उसके नाम से पुकारता है, लेकिन योलांडी को मम्मी कहता है। अमेरिका चैपी को गालियां देना सिखाता है ताकि वो ज्यादा गैंगस्टर लगे। जब डियोन आता है तो वो निराश होता है कि चैपी अब गैंगस्टर जैसा बोलने और व्यवहार करने लगा है, तो वो उसे वादा कराता है कि वो कुछ भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। फिर वो चैपी को किताब पढ़ना और पेंटिंग करना सिखाता है। ये सब विंसेंट देख लेता है, जो अब समझ जाता है कि गार्ड की कहां है। चैपी अपनी पेंटिंग की प्रैक्टिस करता है और एक कार की परफेक्ट ड्राइंग बनाता है। तब निंजा आता है और डियोन को जमीन पर धक्का देकर उसे पीटने लगता है, क्योंकि उसने चैपी को एक सॉफ्ट रोबोट बना दिया। लेकिन योलांडी उसे रोक देती है और डियोन अपनी वैन में भाग जाता है। तभी अमेरिका को एक कॉल आती है, जिसमें उन्हें एक काम के बारे में बताया जाता है। चैपी की ट्रेनिंग जल्दी करने के लिए निंजा और अमेरिका उसे दूसरे गैंग के बेस पर ले जाते हैं और उसे वहां छोड़ देते हैं। गैंग तुरंत उस पर हमला करना शुरू कर देती है। चैपी फिर वहां से भाग जाता है। चैपी एक पत्थर पर बैठकर आराम करता है। तभी वहां विंसेंट और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं, जिन्होंने उसे कंपनी के ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से ढूंढ लिया। विंसेंट उसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मारता है और चैपी तुरंत शटडाउन हो जाता है। बाद में वो विंसेंट की ट्रक में जागता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, तो विंसेंट उसका हाथ काट देता है। फिर विंसेंट चैपी के सिर के पैनल को खोलता है और गार्ड की निकालता है। फिर विंसेंट उसका सिर काटने की तैयारी करता है। इस बार चैपी लड़ता है और ट्रक से कूद जाता है। विंसेंट उसे अब छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि वो अब बेकार हो चुका है। आखिरकार चैपी बेस पर वापस आता है और योलांडी तुरंत उसे साफ करने लगती है और निंजा को डांटती है और उसे चैपी की हालत के लिए दोषी ठहराती है। अमेरिका चैपी को कुछ पुराने पार्ट्स से ठीक करता है और उसे नया हाथ लगा देता है। अगले दिन डियोन एक गन खरीदता है। निंजा चैपी को गैंगस्टर की तरह चलना सिखाने लगता है और गुस्सा हो जाता है जब चैपी गन चलाने से मना कर देता है। अमेरिका बीच में आता है और चैपी को चाकू चलाना सिखाता है, ये कहते हुए कि ये बस लोगों को सुला देता है। चैपी उस झूठ को मान लेता है। फिर वे चैपी को कुछ गहने देते हैं ताकि वो गैंगस्टर लुक में फिट हो सके। कुछ समय बाद निंजा को एक कार चुरानी होती है, तो वो चैपी से कहता है कि पहले एक बुरा आदमी ने उनसे चोरी की थी और वे बस उसे वापस ले रहे हैं। चैपी उस आदमी के पास जाता है और कार को इस हद तक नष्ट कर देता है कि वह दरवाजा तक उखाड़ लेता है और उस आदमी को चोर कहकर डांटता है। निंजा और अमेरिका उसे वापस वैन में बुलाकर डांटते हैं कि उसने गाड़ी को क्यों तोड़ा। वे उसे एक गन भी देते हैं। अगले कुछ घंटों तक चैपी निंजा के लिए कई कारें चुराता है। ड्राइवर उसे एक स्काउट समझते हैं और उससे डरते हैं, इसलिए चैपी के लिए कार छीनना आसान हो जाता है। इसके बाद चैपी को एक खाली बिल्डिंग में ले जाया जाता है, जहां कुछ गैंगस्टर्स कुत्तों की लड़ाई देख रहे होते हैं। चुराई गई कारों से मिले पैसे से निंजा और अमेरिका बहुत सारे हथियार और वीडियो गेम कंसोल खरीदते हैं। चैपी ये सोचता है कि वो अमर है क्योंकि वो एक रोबोट है, लेकिन निंजा उसे बताता है कि उसकी बैटरी जल्द खत्म हो जाएगी। उसे नया बैटरी पाने के लिए उन्हें एक बड़ी चोरी करनी होगी और चैपी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो मरे। शाम को वो बेस पर लौटते हैं और वहां डियोन को देखते हैं, जो ये देखकर निराश होता है कि चैपी अब एक पूरा गैंगस्टर बन चुका है। टेट्रावाल लैब्स में विंसेंट गार्डकी का उपयोग करके जेंसिस नाम का फर्मवेयर को स्काउट सिस्टम में अपलोड करता है। इससे तुरंत देश भर के सभी रोबोट डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कार दुर्घटनाएं होती हैं और अपराधी भाग निकलते हैं। चैपी भी गिरकर बेहोश हो जाता है और जब डियोन उसे चेक करने की कोशिश करता है तो निंजा आता है और उसे इस खराबी का दोषी ठहराता है। वहां लड़ाई शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन डियोन अपनी गन निकालता है और उसे दूर रखता है। अब वो चैपी को अपनी वैन में लेकर कंपनी लौटने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच हिप्पो को सूचित किया जाता है कि सभी स्काउट्स डाउन हो गए हैं, तो वो घोषणा करता है कि अब शहर उसकी है। जल्द ही अपराधी शहर की सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे हर जगह तबाही मच जाती है, क्योंकि अब उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। इंसान पुलिस वाले अपने हथियारों के साथ तैयार होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत कम अनुभव है। लैब में विंसेंट ये सब न्यूज में देखकर खुश होता है कि उसकी योजना सफल हो रही है। वो जेंसिस को डिलीट कर देता है ताकि सबूत न रहे, लेकिन ये प्रोसेस कुछ समय लेती है। इस समय डियोन चैपी के साथ आता है तो विंसेंट को छुपना पड़ता है। डियोन चैपी को कंप्यूटर से जोड़ता है और मलिशियस कोड के बारे में एक वार्निंग पाता है, लेकिन फिलहाल वो जेंसिस को क्वारंटाइन कर देता है ताकि वो चैपी पर फोकस कर सके। दूसरी कंप्यूटर पर डिलीशन प्रोसेस फेल हो जाती है। कुछ सेकंड बाद चैपी अपनी पर्सनैलिटी के साथ जागता है। डियोन जल्दी से वहां से निकलने के लिए तैयार होता है, लेकिन रास्ते में वे विंसेंट के रोबोट को देखते हैं और चैपी इसको देखकर क्यूरियस होता है, तो डियोन उसे समझाता है कि मूस को एक हेलमेट पहनकर इंसान कंट्रोल करता है। चैपी एक अधूरी स्काउट मॉडल देखता है और चाहता है कि वो उसका नया शरीर बने, लेकिन डियोन उसे बताता है कि वो चैपी को ट्रांसफर नहीं कर सकता।
क्योंकि वो सिर्फ डेटा नहीं है, उसके पास एक कॉन्शियसनेस है। विंसेंट ये सब सुनता है। गुस्से में आकर चैपी कहता है कि उसे डियोन से नफरत है और मूस का हेलमेट चुराकर अकेले भाग जाता है। जैसे ही पुलिस कंपनी के बिल्डिंग को घेरने आती है, विंसेंट अपने कंप्यूटर को बंद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन गार्ड की लेना भूल जाता है। जल्द ही डियोन मिशेल से मिलता है, जो उसे तुरंत इसे सुलझाने का ऑर्डर देती है। विंसेंट मिशेल को ये समझाने की कोशिश करता है कि मूस को इस्तेमाल करने का ये सही समय है, लेकिन वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। गैंग के ठिकाने पर चैपी हेलमेट को योलांडी पर ट्राई करता है और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। फिर वो अपनी खुद की कॉन्शियसनेस अपलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआती कुछ ट्राई फेल हो जाते हैं। गैंग के कंप्यूटर को सारे वीडियो गेम कंसोल से कनेक्ट करने के बाद हेलमेट चैपी की एसेंस पकड़ लेता है और स्क्रीन पर दिखाता है। अब चैपी को सिर्फ अपने नए शरीर के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वो और गैंग चोरी की तैयारी करते हैं। वे हाईवे के बीच में एक आर्मर्ड गाड़ी रोकते हैं और चैपी अपने चाकू से कुछ गार्ड्स को मार देता है, ये सोचते हुए कि वो उन्हें सुला रहा है। चैपी पैसे चुराने लगता है और हेलीकॉप्टर से रिपोर्टर्स सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर गैंग वहां से भाग जाते हैं। टेट्रावॉल ऑफिस में डियोन सिस्टम चेक करता है और पता लगाता है कि जेनेसिस विंसेंट के कंप्यूटर से आया है। वो हंगामा करने लगता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है जब न्यूज पर दिखाया जाता है कि चैपी पैसे चुरा रहा है और लोगों को मार रहा है। फ्रस्ट्रेटेड डियोन वहां से चला जाता है और विंसेंट जाकर मिशेल से कहता है कि डियोन ने जेनेसिस अपलोड किया है। मिशेल फिर मूस को इस्तेमाल करने की अनुमति दे देती है। विंसेंट अपना ब्रेन मूस से कनेक्ट करता है और उसे चैपी के पीछे भेज देता है। इसी समय हिप्पो न्यूज देखता है और अनाउंस करता है कि वो भी उस रोबोट को चाहता है। चैपी अपने नए शरीर के पैसे को लेकर खुश है, लेकिन निंजा उसे बताता है कि कोई नया शरीर नहीं होगा और उसने पैसे के लिए झूठ बोला। गुस्से में चैपी निंजा को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। उसी समय डियोन वहां पहुंचता है और उन्हें एक आने वाले खतरे के बारे में वार्निंग देता है। वो चैपी को एक खास पावरफुल हथियार दिखाता है जो रोबोट्स को डैमेज कर सकता है। कुछ ही देर में हिप्पो और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं और पैसे और रोबोट की मांग करते हैं, लेकिन गैंग उन पर गोली चलाकर जवाब देता है। एक छोटा सा गन फाइट होता है, लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाता है जब मूस पहुंचता है। विंसेंट मूस से अमेरिका को कुचल देता है। हिप्पो और उसके आदमी भी मूस पर गोली चलाते हैं, तो विंसेंट मूस को उड़ाकर क्लस्टर बम फेंक देता है, जो पूरी गैंग को मार देता है, सिवाय हिप्पो के, जो एक पाइप में छिप जाता है। इसी बीच मूस डियोन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चैपी बीच में कूदकर उसे रोकता है। चैपी मूस के शरीर पर एक बॉम्ब लगाता है और हथियार से फायर करता है, जिससे मूस का एक हाथ टूट जाता है, लेकिन मूस चप्पी पर फायर करता है और वो गिर जाता है, जिससे वो डेटोनेटर खो देता है। हिप्पो और निंजा मूस पर एक साथ फायर करते हैं, जबकि चैपी दीवार तोड़कर योलांडी के साथ अंदर भागता है। विंसेंट मूस का कैमरा ठीक करता है और मूस फिर से फायरिंग शुरू कर देता है। डियोन अपनी वैन में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन हिप्पो उसे रोक देता है। निंजा मदद करता है, लेकिन हिप्पो डियोन को शूट कर देता है। गुस्से में निंजा फावड़े से हिप्पो का सिर कुचल देता है। चैपी डियोन को वैन में छिपाता है और हेलमेट लेने के लिए भागता है, लेकिन एक गोली उसे तबाह कर देती है। अब चैपी फैक्ट्री जाकर दूसरा हेलमेट लेने की प्लान बनाता है। निंजा उसे योलांडी के साथ वैन में जाने के लिए कहता है, जबकि वो मूस को डिस्ट्रैक्ट करता है। वैन के बाहर निकलते ही निंजा घुटनों के बल गिर जाता है और अंत का इंतजार करता है। जैसे ही मूस उसे मारने वाला होता है, योलांडी वैन से निकलती है और मूस पर फायर करती है। विंसेंट मूस को पलटकर योलांडी को मार देता है। चैपी को डेटोनेटर मिलता है, तो वो इसे एक्टिवेट करता है और आखिरकार मूस को उड़ा देता है। बाद में चैपी डियोन को टेट्रावॉल लेकर जाता है और वहाँ विंसेंट को पाता है। विंसेंट भागने की कोशिश करता है, लेकिन चैपी उसके पैर में चाकू फेंककर उसे रोकता है। चैपी विंसेंट को इधर उधर पटकता है, उसका हाथ तोड़ता है और अंत में उसे माफ कर देता है। फिर वो एक रोबोट बॉडी में डियोन की कॉन्शियसनेस अपलोड करता है। बदले में डियोन चैपी की कॉन्शियसनेस को ऑनलाइन एक रैंडम बॉडी में अपलोड करता है। जब पुलिस बिल्डिंग में घुसती है, तो डियोन नई रोबोट बॉडी में बाहर आता है। बाहर उसे चैपी एक नई बॉडी में मिलता है। फिर दोनों बेस लौटते हैं और निंजा के साथ मिलकर योलांडी को दफनाते हैं। अंत में चैपी एक पेन ड्राइव पाता है, जिसमें योलांडी का टेस्ट रिकॉर्ड था। वो फैक्ट्री मशीन को हैक करता है और उसकी कॉन्शियसनेस को एक सुंदर फीमेल रोबोट बॉडी में अपलोड कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।